तो वो जंग हुई, उस सरजमीन पर चिरैला वो जगह है। और जब आप अपनी शक्ल में जाते थे तो बेची उत्तरकारी जो थे वो ऐलान कर देते थे अपनी फ़ौज में कि देखो कोई सादात इसमें शामिल है, ऐसी खुशबू मिल रही है, कभी उन पर तलवार न उठाना, सब तलवार अपने नीचे कर झुका देते थे, फिर ये वापस हो जाते थे। और उसके बाद जब गए तो जो है समझ में नहीं आई बातें और जंग हुई और इनकी शहादत हो गई, ये शहीद कर दिया। जब ये शहीद हुए तो फ़ौजों में इतनी ताकत आ गई कि बहुत सारे फिर हुए, यानी है कि वो लोगों ने मैदान छोड़ दिया, जगह को छोड़ दिया और कहा कि मुझे अब ये जगह नहीं चाहिए। आप मैं हूं एस सत्थर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। जी हाँ, आज मैं हूं एक बार फिर अमजद शरीफ आस्थाने पे। और अमजद शरीफ जो छोटी दरगाह से मशहूर है काफ़ी, छोटी दरगाह बहुत ज़्यादा मशहूर है, जैसे कि बड़ी दरगाह मशहूर है। और यहाँ पे जो यहाँ की और एक जो तारीख़ है, आज हम यहाँ के सज्जादा नशीं और हसनैन मिल्लत सैयद हसन कादरी साहब जो हैं, जो यहाँ के सज्जादा नशीं हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना यह था कि आप छोटी दरगाह के बारे में भी आप बताएं, जिस तरह से आपने एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री आपने सैयदना पाक की थी। तो इसी वजह से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फ़र्क है बड़ी दरगाह में और छोटी दरगाह में। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, अगर बेल आइकन आपने क्लिक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फोर्स में। आपका भी इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपसे हमारी मुलाकात हुई। जी, आप ये बताइए कि क्या फ़र्क है अमजद शरीफ के बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह में? सबसे पहली चीज़, फ़र्क तो कुछ भी नहीं। यहाँ जो बुज़ुर्ग लेटे हैं हज़रत सैयद सरज़की कादरी रहमतुल्लाह अलैह, अच्छा, इनसे ये छोटी दरगाह मशहूर है। लेकिन आप कोई बाहर के या अलग के बुज़ुर्ग नहीं हैं, बल्कि आप सैयदुल हिंद हज़रत सैयदना रहमतुल्लाह अलैह की औलादों में हैं। और मैंने बहुत तफसील से आपको एक दफ़ा जो है बड़ी मराशिफ का जो है ज़िक्र किया था, बहुत ही तफसील से बताया था। तो आप को थोड़ा याद होगा कि कदम रसूल पाक हज़रत सैयद अब्दुल रशीद उर्फ़ कदम रसूल पाक रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत सैयदना रहमतुल्लाह अलैह के 5वें साहिब सज्जादा हुए, उन्हीं के आप जो है मंजिल साहबजादे, ये जो मदार और हज़रत के 5वें साहिब सज्जादा हज़रत सैयद अब्दुल रशीद मंजिल साहबजादे हैं। और जो कुदरत ने मुकर्रर की है कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर ना कोई साइंस अबूर पाया है ना पाएगा। मौत है, बारिश है, माँ के शिकम में क्या है। उसी तरीके से आपकी सरज़मीन को अल्लाह ने इस सरज़मीन पे बनाया था, आप यहाँ मदफून हुए और उससे के बाद अब ये छोटी दरगाह के नाम से ये मशहूर है। और जो बहुत सब साइंस तो अलग तरह से चीज़ों को देखता है, कि जैसे कि मैं दर्शकों को बता दूं कि जो आध्यात्मिक लोग हैं किसी भी मज़हब के हों, तो उनकी जैसे एक बीज होता है, तो लोग बोलेंगे बीज है ये, तो इसमें तो पेड़ नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल लोग हैं या मजहबी लोग हैं, उनका मानना है कि इस बीज के अंदर में एक पेड़ भी होता है, जो साइंस के समझ से परे होता है। हालांकि उसी बीज में से एक पेड़ भी निकलता है, और देखें तो आप सिर्फ बीज है। तो खैर हम बात की गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ की जो हिस्ट्री है हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि और कौन कौन यहाँ पे बुजुर्ग लेटे हुए हैं, और ये कब से यहाँ पे उर्स वगैरह जो शुरू हुआ है, या साथ में ही होता है या लोग हमेशा आते हैं वहाँ तो यहाँ भी आते हैं। आप यहाँ का जो उर्स पाक के हैसियत से बनाया था वो सैयदुल हिंद हज़रत सैयदना मोहम्मद कादिर रहमतुल्लाह तो मामझी रहमतुल्लाह अलैह, जो आपका विसाल यकम रबीउल शिफ़ हुआ वो उर्स मनाया जाता है आपका यकम रबीउल। उसके बाद आपके तमाम औलादों का उसी मौके पे फातह क्या जाता है, हाज़िर दी जाती है, अलग से कोई उर्स पाक नहीं मनाया जाता। अच्छा, आप ये बताइए कि यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं कि उनकी जो बीमारियों से शफ़ा होती है और उनका अपना अक़ीदा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो जो है किसी शायर ने भी कहा है कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर है। डॉक्टर इकबाल ही का कहा हुआ है कि निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर है, जो हो ज़ोरो कलम पैदा तो कर जाती है जंजीर है। तो ये तो मोमिन अल्लाह के वैसे बुजुर्गा बंदे हैं
कि कल ज़िंदगी में भी आपने फैज़ान पहुँचाए, लोगों को फैज़ पहुँचाया, आपके मरने के बाद भी लोगों को फैज़ पहुँच रहा है। और फैज़ अगर ना मिलते लोगों को तो इतनी लोगों की आमद जो होती है वो आपके फैज़ान ही से जो है लोग मुतासिर हैं और दरवीदा हैं। आप ये अक़ीदत व मोहब्बत रखते हैं और आते हैं, लोग फैज़ पाते हैं, शफ़ायाबी मिलती है। शफ़ा देने वाला तो खुदावंद कुद्दूस है, लेकिन जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया कि जो मेरा मुक़र्रिब बन जाता है मैं उसका बन जाता हूँ। तो ये इनकी दुआओं का सिला है, कल भी जारी था, आज भी जारी है, ता क़यामत जारी रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे थोड़ा दर्शकों के लिए हमारे चैनल के आप जो चीज़ें हैं यहाँ पे, जो मज़ार है, जो और लोग हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। आप तो यहाँ आए, आपसे ये छोटी दरगाह जो है के नाम से मशहूर हुआ। आपके बाद वो आपके सादात हैं हज़रत सैयद दिखाते रहिए। हज़रत सैयद फैज़ कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उसके बाद वो आपकी अहलिया हुई। यहाँ एक जो बुज़ुर्ग लेटे हैं जिनसे बहुत ज़्यादा लोग आपकी तरफ जो है मुंसलिक होते हैं, वो हज़रत सैयद शाह मोइनुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कच्ची दरगाह देख रहे हैं, वो बिल्कुल कच्ची दरगाह। अगर थोड़ा सा हम नीचे आ जाए तो हाँ, नीचे आ जाएँ। ये जो है वसीयत रही जी। आपकी कि मेरी मज़ार को पक्की नहीं की जाए। अच्छा। ये आपके विसाल के बाद से लेकर के आज तक आपकी मज़ार कच्ची है। फैज़ान तो ऐसा है कि आपके मज़ार पर से जो आदमी अपने दिल में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जो नेक नियति की नियत करता है और आपकी मज़ार से ईंट उठा करके रखता है और उसकी ये मन्नत पूरी जब हो जाती है तो सिर्फ़ आपके यहाँ के ये बुज़ुर्ग आपके बाद से लेकर के आज तक ये चला आ रहा है कि सिर्फ़ उस ईंट के वज़न के बराबर गूढ़ फातिहा किया जाए। कोई ना तो सोने की बात है, ना चांदी की बात, गुड़, ना मिठाइयों में कोई अच्छी मिठाई की बात है, सिर्फ गुड़ फातिहा किया जाए और उनकी अक़ीदतें पूरी होती हैं और लोग उस मुताबिक जो आपको मन्नत को पूरी करते हैं। अच्छा, आपने हज़रत सैयद शाह मोइनुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह जी, तो जिस तरह के आपने बुजुर्ग के बारे में फरमाया कि आपने फरमाया कि हमारी मज़ार कच्ची ही हाँ, छोड़ दिया कच्ची ही जाए, छोड़। तो क्या शरीयत के हिसाब से जो लोग कई बार फिर ऐसे कहते हैं कि पक्की नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, क्या आप कहते हैं? ये क्या मसला है इसमें? ये मसले की कोई बात नहीं है। ये आपकी बुजुर्गी और आपकी दूरअंदेशी जो थी वो आप बेहतर जानते हैं, उस मुताबिक आपने इस चीज़ को किया। रही बात ये कि मसले और मसाइल को जो लाया जाता है तो अगर लाया जाएगा तो फिर आक़ाए दो जहाँ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक आनी चाहिए। मसाइल कोई आज पैदा नहीं हुए हैं, जितनी शरीयत दे दी गई है वो शुरू से दी गई है, लेकिन आम कब्रिस्तान को पुख्ता ना की जाए। अगर जो है ख़ास अल्लाह के बंदों के मज़ारात को अगर पहचान ना दी जाए तो फिर वो आम की तौर पर लोग उन्हें भूल जाएंगे। लेकिन क्या ये शरीयत तो सबके लिए बराबर मानी जाती है? कि हमारे चैनल पे लोग काफ़ी कमेंट करते हैं, हमारे दर्शक, और जानना चाहते हैं क्योंकि आप सज्जादा नशीं हैं। नहीं, वो सब सही है कि पुख्ते मज़ार के बारे में आया, चूँकि जो है बहुत सी बातें आती हैं कि एक मज़ार से कितनी, लेकिन कितनी जो आएंगे इसीलिए आया है कि आम कब्रिस्तानों को पुख्ता ना किया जाए, क्योंकि एक जगह से कितनी मैयतों की कितने हश्र के मैदान में जो है 72 लोगों को उठाया जाएगा। तो यह है, लेकिन ख़ास बुजुर्गों की मज़ार की अगर पहचान ना बनाई जाती तो आज लोग पहचानते ही नहीं कि ये कौन है। जी हाँ, अच्छा, मैं अब चाहूँगा क्योंकि किस तरह से ईंट उठाते हैं, क्योंकि वो रस्म थोड़ा सा हमारे दर्शक को अगर आप बहुत सी शरायत है, जैसे औरतों का मज़ार शरीफ पे जाना शरई तौर पे गैर ममनू करार दिया गया। ये नहीं कहा गया कि हराम हो गया, ये नहीं कहा गया कि नाजायज़ हो गया, गैर ममनू करार, उसकी आम लैंग्वेज में हमारे दर्शक को समझाएं अगर कि जो है गैर ममनू करार दिया गया, यानी उसको रोका गया, इसलिए कि सबसे पहली चीज़ ये है। लेकिन महरम के मज़ार पे जाना तो है, तो महरम के मज़ार पे भी जाएंगे तो कब्रिस्तान हो ही करके जाएंगे, तो लेकिन वहाँ जाओ इसी तरीके से अल्लाह के वली जिस दियार में आए वो ना सिर्फ मर्द के लिए आए बल्कि औरतों के लिए भी तबलीग करने आए, उन्हें भी सीधा रास्ता बतलाने आए, तो वो उनके लिए भी हस्ती हैं। लेकिन अब उसमें शरायत यह है कि जो लोगों को जाना चाहिए पहले अदब को सीख लें कि जाने का अदब क्या है। जैसे औरतें जाती हैं मज़ारों को चूम लेती हैं, मज़ारों को चूमना यह मना है। जिस तरीके से ज़िंदगी में भी एक हुक्म यह है
कि बड़े आएँ या घर में कोई भी आए तो अस्सलाम वालेकुम कहा जाए और उसका जवाब मिले, ना कि वो मुसाफ़ा करे। मुसाफ़ा करना औरतों के लिए मना है। दरअसल हमारे दर्शक बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि जैसे कि आपने औरतों की ख़वातीन की बात की कि औरतों को जाना जो है मना नहीं है, हराम नहीं है। हराम नहीं है, ममनू करार दिया गया इसी वजह करके जी। कि ताकि वो जो है ये जी। जाने कि अदब क्या है। जी हाँ, अदब के लिए बेसिकली। वरना लेकिन वलियों की मज़ार पे अगर जाती जी। हैं तो पर्दे का ख्याल रखें, जी दूर बैठें, कुरान पाक की तिलावत करें, वहाँ जाकर के कुछ अच्छी चीज़ों का विर्द करें, ना कि दुनिया की गुफ्तगू में मायल हो जाएं या वैसा काम करें जो शरीयत में सख्ती से मना किया गया है। वो तो मर्दों के लिए भी हो सकता है ना। हाँ, वो तो मर्दों के लिए भी है। जी, कि अगर आप पाक जाएँ तो बिल्कुल पाक और साफ जाएँ, इसलिए कि सबसे पहले इस्लाम ने दिया अदब। जब अदब आपके अंदर अगर मौजूद है तो आप में इंसानियत ज़िंदा होगी। अदब अगर ख़त्म हो जाएगा तो इंसानियत मुर्दा हो जाएगी, और जब इंसानियत मुर्दा हो जाएगी तो ना आपका इल्म काम आएगा, ना आपका कि जो है कोई वक़ार बाकी बात बचेगी। इसलिए अदब के साथ जाएँ, जाने का रुकावट नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि औरतों का हक़ जो है बिल्कुल जो है कुचल दिया जाए। हक़ कुचलने की बात शरीयत ने नहीं दी है, वो जो है, लेकिन सिर्फ शर्त ये है कि जिस काम को करें पहले उस काम को समझ लें और समझ कर करें। और सियासी तौर पे ये बहुत बड़ी बहस चलती है कि मज़ारों पे रोका जाता है औरतों को, मज़ार क्यों, औरत क्यों नहीं जा सकती, तो ये चीज़ मर्दों के लिए भी हिदायत क्यों नहीं देते आप लोग? नहीं, औरतों को रोका जाता है, कुछ चीज़ें शायद हो, जैसे हज़रत साबित कलेरी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ पे जाने की बात नहीं थी। उन्होंने तो सख्ती से कह दिया था कि हाँ, वो तो इतने जलाली बुजुर्ग गुजरे हैं कि उनकी कब्र, उनके अगर मज़ार से अगर परिंदा भी अगर गुजरता था तो वो भी जल कर खाक हो जाता है। इसका माना है कि परिंदा का मज़ार शरीफ से गुजरना मना है? ऐसा नहीं है, ये तो उनकी एक करामत थी या उनकी एक जलाल थी। लेकिन आस्ताने के सरज़मीन पे और सिलसिले क़ादरिया में जलाल नहीं, जमाल है। उस वक्त तक जब तक कि उसके अंदर अक़ीदा ज़िंदा है, अगर बदअक़ीदे आएंगे तो वो तो जलाल पाएंगे ही, और क़ादरिया का जलाल जो है वो वापस नहीं होता है। चलिए शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा एक हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से एक तरीक़ा लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से यहाँ पे ईंट उठा करके मन्नतें मांगी जाती है। उसके लिए जो बुज़ुर्गों से सुनता हुआ चला रहा आदमी कि अपनी आँखों को बंद करके मज़ार शरीफ की तरफ हाथ रखें, जिस ईंट पे आपके हाथ पड़ जाए उसका एक वज़न को जो है, उसके वज़न को आप अपने दिल में जो है क्या नाम है सोचना कि इसका वज़न कितना हुआ, उसी मुताबिक जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो उसको जो है अदा कर। इसलिए कि देखिए, मन्नत का अदा करना वाजिब हो जाता है। इसलिए कि आपने ये नियत की, जैसे मैंने 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने की एक मन्नत मांगे। मन्नत के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सोने के मांगे, चांदी के मांगे जो आप अदा ना कर सकें। 4 रकात नमाज नफिल के लिए आपने मन्नत मांगे, अल्लाह आलमीन मेरा ये काम अगर अंजाम हो जाए तो मैं इंशाअल्लाह मैं आपकी बारगाह में 4 रकात नमाज जो है नफिल अदा करूँगा। तो उसका अदा करना वाजिब होता है, उसको अदा करना चाहिए। मतलब ये दुआ करते हैं क्योंकि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आपकी बारगाह में मैं हाजिर हूँ, आपकी दुआएं अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं, और आपने ये एक वसीयत कर दी है, उस वसीयत के सदक़े तुफ़ैल से मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और ये काम कर रहा हूँ। आपकी दुआएं हों कि मैं इसमें कामयाबी मिल जाए तो मैं आपकी बारगाह में फिर हाजिर हूँ। अब ये जो ईंट यहाँ पे रखी हुई है मेरे ख्याल से ये सब उन्हीं मन्नतों की चीज़। आप मैं चाहूँगा कि आप दिखाएं, आप ये देख सकते हैं, मैं छू तो नहीं सकता, लेकिन ये ईंटें जो है ये लोगों ने मन्नतें मांगी हैं और शायद जिनकी पूरी हो जाती है हज़रत वो रखते हैं ना इसको, रख करके जाते हैं, जब पूरी हो जाती है तो आगे हटा देते हैं। जी, तो रख करके जाते हैं, जब पूरी हो जाती है फिर इसको हटा देते हैं, और वो जो जिस तरह की जो मन्नतें हैं, जो भी उन्होंने मांगा है कि आप अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह उन चीज़ों को जो है हमें जो है अता फरमाए, तो फिर मन्नतें यहाँ पे आकर लोग उतारते हैं। तो मैं चाहूँगा देखिए यहाँ पे मैं दिखाऊँ कि बहुत सारी ईंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकती है, लोग उठाते हैं और रखते हैं। मज़ार के पास भी उठाते हैं जी, अच्छा मज़ार सही से उठाते हैं। अच्छा, तो यहाँ से उठाते हैं। हाँ, हज़रत सैयद शाह मोइनुद्दीन क़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह आपकी का जो है जिसमें गिरामी हुआ जी, और आपकी इस हिस्से आप इस सरज़मीन पे बहुत मशहूर हैं कि लोग आते हैं, ईंट उठाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और करम है अल्लाह का कि आपकी दुआएं उनके लिए होती हैं, अल्लाह तबारक तआला उसे कबूल करता है। जब कबूलियत के बाद लोग आकर अपनी मन्नतें, वही है गूढ़ लाकर फातिहा करो। जी, अच्छा सर, तो ये जो कड़ी वो कहाँ पे है? जी जी, ये कड़ी जो है जी, ये इस जगह की एक तवारीख़ है जी, इसके बारे में बुज़ुर्गों से सुनता आया आदमी। ये सोने की कड़ी थी, लेकिन एक दफ़ा चोर इसको चोरी करने के लिए आया और वो इसी में सड़ गया।
इसके हाथ जो है इसमें चिपक गए। उस वक्त तक जब तक वो गिड़गिड़ाता रहा, जब उसने माफ़ी मांगी, लेकिन ये करम हो जो है बुज़ुर्गों का, ये भी करामत है कि जो है ये लोहे का हुआ और फिर उसके बाद उसका हाथ छूटा, वापस चला गया। और ये कड़ी जो है, जैसे कोई आसेब वगैरह में बहुत मुब्तला है, किसी भी परेशानी में मुब्तला है, वो जो अगर है तो इस कड़ी को जब वो पकड़ते हैं तो उनके हाथ इसमें सट जाते हैं, उस वक्त तक सटे रहते हैं जब तक वो उस मामला से उनके जो है हल नहीं होता है, उस वक्त तक ये सटे रहते हैं। और उसके बाद जब उनके मामला हल हो जाते हैं तो वो छूट जाते हैं और उनकी इससे फैल मिलती है, शफा मिलती है। ये कि यहाँ की सरजमीन पे ये कड़ी है। ये कितने 100 साल पुरानी बात होगी या हाल की बात? ये तो आज की बात नहीं है, यानी हज़रत से शाज़की क़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल करीब 300-350 वर्ष हो गया। मतलब आप ये देखिए, ये 350 साल पुरानी कड़ियाँ हैं जो जैसे कि मान्यताएं हैं कि माना जाता है ये कि ये सोने की थी और जब चोर चोरी करने आया बदख्याली से तो ये बिल्कुल जो है लोहे की हो गई। तो ये अपने आप में एक बड़ी हिस्ट्री वाली चीज़ है अगर हम धार्मिक और इस्लामिक नज़रिए से हम देखें तो। ये सब हज़रत सैयदना रहमतुल्लाह अलैह के औलादों में है और वहाँ से यहाँ आए और फिर इसी से ये छोटी दरगाह कोई अलग बुजुर्ग का मज़ार नहीं बल्कि हज़रत सैयदना रहमतुल्लाह के औलादी का मज़ार है। यानी 5वें साहिब सज्जादा जो वहाँ हज़रत सैयद शाह अब्दुल रशीद क़दम रसूल पाक रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनके ये मंजिल साहबजादे हैं। बड़े साहबजादे हज़रत शाह वली क़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ये छोटी दरगाह के आगे जंगल टाइप का नज़र आएगा सामने, तो वहाँ है। आपका नाम वली है, इसी से वली बाग के नाम से वो मशहूर है। अच्छा। यहाँ एक आपके छोटे साहबजादे में जो हम अभी चल रहे हैं बाहर में, वहाँ बताएंगे। रहमतुल्लाह अलैह के 7वें साहिब सज्जादा हज़रत सैयद शाह अतीबुल्लाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। ये 7वें साहिब सज्जादा सैयदुल हिंद हज़रत सैयद रहमतुल्लाह अलैह के हैं। और आपका इसमें ग्रामी जो हुआ, आपका नाम जो हुआ हज़रत सैयद शाह अतीबुल्लाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह। मैंने वहाँ भी बताया था कि आपके पहले साहिब सज्जादा हज़रत सैयद शाह मोइनुल हक़ुद्दीन क़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, आपके बड़े साहबजादे, इसके बाद आपके साहबजादे हज़रत सैयद शाह मुज़फ़्फ़र क़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह दूसरे बड़ी मज़ाशिफ़ में, हज़रत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ पाक क़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह तीसरे साहिब सज्जादा बड़ी मज़ाशिफ़ के बाउंड्री के अंदर में हमने बताया था। चौथे जो साहिब सज्जादा हैं वो बड़ी मज़ाशिफ़ के बाहर में हज़रत सैयद शाह अबुल माली सब्बीक दुधाधारी क़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह। 5वें साहिब सज्जादा हज़रत सैयद शाह अब्दुल रशीद क़दम रसूल पाक जिस पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम रसूल पाक का नक्श जो है चस्पा किया हुआ, इसलिए कदम रसूल पाक के नाम से मशहूर हुए, लेकिन आपका नाम हुआ हज़रत सैयद शाह अब्दुल रशीद क़ाज़ी। उसके बाद आपके 4 साहबजादे, देखिए वो सामने वो जो जगह नज़र आ रही है वो दिखाने की कोशिश कीजिएगा। मैं कहूँगा कि वो जो है बागीचा जो नज़र आ रहा है सामने, वहाँ जो हज़रत सैयद शाह वली क़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह यानी वही 5वें साहिब सज्जादा के बड़े साहबजादे वो हुए, लेकिन साहिब सज्जादगी नहीं मिली। दूसरे साहबजादा जो आपको अभी हमने आपको ज़ियारत कराई, वहाँ दूसरे साहब भाई जो हुए आपके के लड़के हुए हज़रत सैयद ज़की क़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे छोटी दरगाह मशहूर हुआ। तीसरे जो है आपको हमने दिखलाया था कि वो स्कूल जो बना हुआ है मज़ार शरीफ के बाहर, उसके बाह में पड़ता है, इसको बाह कहते हैं, हज़रत सैयद असलम क़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह। और चौथे लड़के हैं हज़रत सैयद शेरली शहीद क़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो यहाँ पे 2 मज़ार देख रहे हैं। मैं ये वहाँ इसके बाद मैं चलूँगा वहाँ जो है, तो वो चौथे हुए। लेकिन 4 साहबजादों के रहते हुए आपके बाद आपके पोता साहिब सज्जादा हुए जो हज़रत सैयद शाह ग़ुलाम रशीद क़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, 6ठे साहिब सज्जादा। क्यों? ये जो है सज्जादगी के लिए बेटा पोता नाती पर नहीं, बल्कि जो आगे के जो साहिब सज्जादा होते हैं उन्हें जिन्हें ये लगता है कि ये तमामी में हैं बेहतर हैं, जो इस बार को, जो इस बोझ को, जो इस काम को सही ढंग से अंजाम दे सकेंगे, उन्होंने दिया। ये उनकी यानी कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम कि जो भी उस लायक हो या जो भी चाहे जिसको गद्दी पे बैठाना, वो कोई भी किसी को भी चुन के बैठाया जा सकता है। बिल्कुल वो बिल्कुल यही है। नहीं तो बड़े छोटे मंझले छोटे पर नहीं कोई मुनहसर होता है, ना पोता और नाती पर मुनहसर होता है, बल्कि जो है जो आगे के साहिब सज्जादा, मतलब जमहूरियत की बात है। हाँ खैर चलिए हम आगे चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये 7वें साहिब सज्जादा का मैंने दिखाया। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये ऊंचाई पे बनी हुई है मज़ार, और ये बहुत ही पुराना जो है आप एक साथ में एक पाया कह सकते हैं, या यहाँ पे आप देखिए एक टाख है, और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस पर चढ़ने का जो है, इस पर जाने के लिए ज़ियारत के लिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं,
और ये बहुत ही पुरानी जो है मज़ार है, रोज़ा है, आप देख सकते हैं। ऐसा तो नहीं है रह गया। और क्या कहा जाए कि इस सरजमीन से ही इतनी आमद है कि अगर आप तक चाहते इंसान तो यही आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे हाज़िरी दे रहे हैं अपनी, और शायद मन्नतें भी मांग रहे हैं। ख़वातीन भी हैं और लोग आते रहते हैं यहाँ पे। और ये जो है चढ़ने के लिए, रोज़ा की ज़ियारत के लिए ये सीढ़ी बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और हम हज़रत से जानने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में ज़िक्र कर रहे थे। ये कौन हुए, चौथे हुए या ये हज़रत सैयद शेर अली शहीद काज़म अलैह, जो अभी हमने तज़किरा किया 5वें साहिब सज्जादा, या हज़रत सज़की काज़म अलैह के छोटे भाई हुए, तो जो वहाँ जिनकी मज़ार है, जिनसे छोटी दरगाह जी के नाम से मशहूर है। जी। और उनके ये छोटे भाई हुए, अच्छा। और आस्थाने के 5वें साहिब सज्जादा के अच्छा। छोटे लड़के हुए। और ये किनकी मज़ार? ये उनकी भवज हुई, यानी हज़रत सज़की काज़म अलैह की अहलिया हुई। अच्छा, वो क्योंकि इन्होंने इनकी परवरिश बेटे की तरह की थी। इसका भी एक बहुत बड़ा वाक़या है जैसे बताएंगे कि आप हज़रत शाह अब्दुल रशीद क़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे नवाब अहमद खां बैत थे। नवाब अहमद खां और बेचू टिकारी राजा, तो वो जो है अपने राजा के जोम में अपनी ताकत और अपनी बल पर चाहता था कि नवाब अहमद खां के पूरे ज़मीन को जो है अपने कब्ज़े में कर लें, ले लें। वो उनके पास में फ़ौजें बहुत ज़्यादा, बेचू टिकारी के पास में, इनके पास में फ़ौज 1000 है, तो 1 लाख की फ़ौज है। अब ये सोचने लगे, तो ये आए अपने पीर के पास में और फरमाया तो हुजूर, वो तो बिल्कुल मेरे ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहता है और जंग की तैयारी हो चुकी है। उस वक्त में आपकी शादी की तैयारी हो चुकी थी, जो कहा जाता है वो जो गुलाबी जो रंग करके जो कुर्ता पहनाया जाता है, जो मांझे का कुर्ता कहलाता है, वो कुर्ता भी आप पहन चुके थे। जब आप पहन कर तैयार थे, अंदर में थे, ये गुफ्तगू जब आपने सुना तो आपने कहा कि मेरे साहबजादे तुम्हारे साथ जंग में शरीक होंगे, और जिस वक्त इनकी शहादत होगी उस वक्त तुम्हारी फतह होगी। अच्छा। क्योंकि बेचू टिकारी जुल्म कर रहा है और जुल्म को मैं पसंद नहीं करता। ये वाक़या हुआ, क्योंकि वो ताकत के बल पर है, तो नहीं, ये गलत है। जिसकी जो चीज़ है उसको मिलना चाहिए। ये वाक़ये के बाद जो है आपको बुलाया गया, आपने कहा कि जाओ इस कुर्ते को उतार दो और तुम्हें जंग में शरीक होना। वालिद का हुक्म हुआ, आप जंग में शरीक हुए। ये रफ़ीगंज में चिरैला एक जगह है, चिरैला, उसी सरजमीन पर जंग हुई थी। अच्छा, ये कौन सी सदी की बात हुई, कुछ अगर आप ज़हन में आपके तो कितने 100 साल हुए होंगे? करीब जो है आपको 300 साल हो गए। 300 साल। उस वक्त का वाक़या, उसी दौर मेरे ख्याल से ये अंग्रेज़ों की हुकूमत रही होगी शायद उस वक्त। नहीं, उससे पहले ये अंग्रेज़ों की हुकूमत। हाँ, अंग्रेज़ी की हुकूमत, क्योंकि 70-75 तो हम लोग के आज़ाद हो गए, और 200 साल हाँ, तो लोगों ने 300 राज किया। साल, हाँ बिल्कुल। तो कुल मिला के 300 साल तो हुई है उसी आसपास में। जी। अब सन हिजरी तो अभी चूँकि ज़हन में नहीं है। हाँ, तो वो जंग हुई उस सरजमीन पर, चिरैला वो जगह है। और जब आप अपनी शक्ल में जाते थे तो बेचू टिकारी जो थे वो ऐलान कर देते थे अपनी फ़ौज में कि देखो कोई सादात इसमें शामिल है, ऐसी खुशबू मिल रही है, कभी उन पे तलवार न उठाना। सब तलवार अपने नीचे कर झुका देते थे, फिर ये वापस हो जाते थे। तो जब होता था तो राजा का जब हो तो फौज सारी की तलवार झुका देती थी। जब ये अपनी शक्ल में जाए तो फिर वही हालत हो। तो इनकी शक्ल जो है नवाब अहमद खां की शक्ल में बदल गई, और उसके बाद जब गए तो जो है समझ में नहीं आई बातें, और जंग हुई और इनकी शहादत हो गई, ये शहीद कर दिया। जब ये शहीद हुए तो फ़ौजों में इतनी ताकत आ गई कि बहुत सारे फिर हुए, यानी कि वो लोगों ने मैदान छोड़ दिया, जगह को छोड़ दिया और कहा कि मुझे अब ये जगह नहीं चाहिए, ये नवाब अहमद खां की चीज़ है, वही रखें। और उसके बाद आपकी गर्दन वहीं रही। अब ये अल्लाह तबारक ताला के देखिए कि वो घोड़ा जो है आपको उसी हाल में, आप घोड़े पर बैठे बैठे इस जगह पाए। कहते हैं कि कोई औरत देखी तो कहीं कह रहे बाबू का खाली जो है जिस्म है, गर्दन है ही नहीं, बस वहीं पर आप मसफून गिरते हैं, और धड़ यानी पूरे जिस्म का आपका की मज़ार यहाँ है, और गर्दन की मज़ार आज वहाँ भी पक्का पुख्ता बन गया। वो उसको लोगों ने पूरी हिफाजत के साथ बना दिया है, और वहाँ पर लोग अपना चादर पोशी और उर्स करते हैं। और वो चिरैला जो बस्ती है, बिल्कुल वहाँ एक खाली शाह साहब रहते हैं देखने करने वाले, बाकी पूरी गैर मुस्लिमों की बस्ती है, और उन्हीं लोग उनका पूरा इंतज़ाम करते हैं।
और बाकी लोग देखिए मुसलमान आते हैं। ये है भारत ये की है- भारत ये है की हमारे- ताकत हाँ, कि ताकत। गंगा जमुनी तहजीब जिसे कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो एकता है भारत में, ये एक चीज़ समझ में हिस्ट्री से लेकर के अभी तक जो है कि हम सब एक रहें और एक रहने में ही देश ताकतवर होता है, मुल्क ताकतवर होता है और हम सब ताकतवर होते हैं। इसलिए कहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई। तो ये है आपकी हिस्ट्री, आपकी बुजुर्गी। तो ये लोग जो आज सोचते हैं और कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है वो मर्तबे पे फायज कर देता है कि आम इंसान उसको समझ नहीं सकता। तो ये मज़ार भी एक बार दिखा दीजिए पूरी तरह से कि यहाँ से लेकर के पूरा ये इसीलिए एक देवर वाइड बोजाई की मज़ार कहलाती है। जी हाँ। ये मंजिली भवन हुई और ये आपके जो है हज़रत शहीद काज़ी मुतालिब आपके छोटे क्या नाम हुआ हज़रत साहब बासितुद्दीन काज़ी बासित। हाँ, तो इसी से आप बासितुद्दीन काज़ी मुतालिब आपके जो आपने देखा है हज़रत मोइनुद्दीन काज़ी मुतालिब छोटे भाई। अच्छा, तो मतलब सारे सज्जादा हज़रत जो है सज्जादा नशीं 7वें साहिब सज्जादा नशीं यहाँ हुए जी। और 7 के बाद जो है 8वें हो गए जो है आपको वो ससुराली में जो इंतकाल किए वहाँ रह गए हज़रत ईशा अब्दुल रशीद गुलाम रशीद जुम्मी काज़म वाले। और 9वें साहिब सज्जादा जो है वो रोशनगंज में। इसलिए जो बड़ी दरगाह में कोई भी जो है जो बुज़ुर्गों के बाद जो वहाँ तक रहे उसके बाद कोई मदफून नहीं होते थे। सादात बिरादरी में जो शाह टोली में ये है क्या कहलाता है वो मेरा घर है, नैयर है, ये एक ही बगल में थे, ये लोगों का घर था। तो ये सभी के लोग यहीं आते थे। लेकिन हज़रत शाह अब्दुल करीम काज़ी के वहाँ पर मज़ार है जो कच्ची मज़ार नहीं पीछे में जी, पीछे में जी। उसके बाद उनकी अहलिया का मज़ार है। अच्छा। और हज़रत शाह अब्दुल करीम काज़ी है कौन? हज़रत शाह मोइनुद्दीन काज़ी के छोटे साहबजादे और उनके साहबजादे जो है जाकर के 9वें साहिब सज्जादा हुए हज़रत शाह अब्दुल जलील उर्फ अनखर काज़ी जो रोशनगंज में आपकी मिट्टी थी और उसी सरजमीन पे आप हैं। और इस मुहर्रम हराम को वहाँ की तमाम लोग चाहने वाले मानने वाले यहाँ के जो साहिब सज्जादा होते हैं उनकी सरपरस्ती में उनका उस्ताद होते हैं। उसके बाद हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ काज़ी रहमतुल्लाह अलैह 9वें साहिब सज्जादा के बाद 10वें साहिब सज्जादा। हज़रत शुएब काज़ी रहमतुल्लाह अलैह वो हो गए आपको जो है 11वें साहिब सज्जादा। ये हमारे वालिद हो गए हज़रत शाह कुतुबुद्दीन काज़ी रहमतुल्लाह अलैह 12वें साहिब सज्जादा। और ये हमारी वालदा हूँ 13वें में जो है अभी मैं 13वें गद्दी पे हज़रत से रहमतुल्लाह अलैह। ये है यहाँ की हिस्ट्री। छोटी दरगाह के नाम से ये मशहूर हुआ और यहाँ चतनमी और दशहरा का 2 मेला भी लगता है। अच्छा, यहीं इसी सरजमीन पे। अच्छा। जो उसमें 90% लोग गैर मुस्लिम आते हैं। आखिर जो आने वाले आते हैं उनके दिल में तो कोई अक़ीदत है कि उनकी आस्था है ज़िंदा कि मुझे इस सरज़मीन पे जाने के बाद ये बुज़ुर्गों के दर पर जाने के बाद जब उनकी ख्वाहिशें उनकी तमन्नाएं पूरी होती हैं तभी तो वो आते हैं। यही भारत इसलिए दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क माना जाता है, सबसे बढ़िया देश माना जाता है क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी हिस्ट्री जो है क्योंकि एक साझी विरासत मानी जाती है। यही चीज़ आज यहाँ पे मेला लगता है तो इसमें सबसे ज़्यादा जैसा कि 90% कहिए 90% कहिए बस, यानी जो मुसलमानों में जो रहते हैं तो वो इस बस्ती के लोग ही रहते हैं इंतज़ामकार। मैं ये अपील करता हूँ कि वो चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, उससे कोई मकसद नहीं होना चाहिए। मकसद होना चाहिए उनका एक दूसरे से आपस में भाईचारगी। और भाईचारगी उसी वक्त आएगी जब दिल में मोहब्बत रखें। तो दिल में अपने मोहब्बत के आईने को जगाए रखें और आपस की भाईचारगी को इखलाक और मोहब्बत के साथ ज़िंदा रखें ताकि जब आप इखलाक और मोहब्बत के साथ रहेंगे तो आपकी तरक्की इसमें शामिल है। और आप जहाँ पे इखलाक और मोहब्बत को छोड़ करके आपस में नफ़रत फैलाएंगे तो वहाँ पे तनज़ुली यानी बर्बादी आएगी। तो बर्बादी से बचने के लिए आपस में एक और नेक होकर के रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो फार्मूला दिया एक और नेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आज के वक्त में यही नारा होना चाहिए कि जब हम सब हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत जो है भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जो इखलाक मोहब्बत बना रहा है हम लोगों का सदियों से भारतीयों का, वो कायम रहना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए न्यूज़ फोर्स। इससे सथर अमजद शरीफ, औरंगाबाद, बिहार।